हैं शकुंतला देवी जी। इनके 3 बच्चे हैं और ये अपने बच्चों के लिए रिश्ता देख रही हैं, बड़े वाले लड़के के लिए। अरे पंडित जी, आइए आइए, मैं आप ही को फोन करने वाली थी। हाँ शकुंतला देवी जी, मैं भी इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलके चलूं। कोई अच्छा रिश्ता मिला आपको मेरे बेटे के लिए? हाँ मिला तो है, सोचा था आपको बताऊंगा लेकिन फिर ध्यान से निकल गया मेरे। अब इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं और आपको रिश्ते के बारे में भी बताता चलूंगा। एक लड़की है, बहुत सुशील और सुंदर। उसके पिताजी बैंक में काम करते हैं। वह अपनी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढ रहे हैं, तो मुझे आपका ध्यान आ गया। मैंने आपके बारे में उनसे बात कर ली है। अगर आपकी अनुमति हो तो हम एक फिक्स कर लेते हैं एक दिन। आप भी मिल लीजिए, वो भी आ जाएंगे और आप दोनों मिल लीजिए एक दूसरे से। जैसे भी बात बनेगी आप बता दीजिएगा। ठीक है पंडित जी, जैसा आपको ठीक लगे। इस महीने की 15 तारीख को बोल दीजिए उनसे, हम जाएंगे उनके घर और मिल लेंगे। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ कुसुम बेटा, 15 तारीख फिक्स करी है लड़की वाले घर जाने के लिए। तू भी आ जाना समझी, देख लेंगे लड़की कैसी है। अरे भाग्यवान, किससे बात कर रही हो सुबह सुबह? अरे पंडित जी आए थे तो उन्हीं से बात करके कुसुम को फोन करके बुला रही थी 15 तारीख को, ताकि हम लड़की वालों की तरफ मिलने चले जाए और वो भी देख लेगी लड़की को। तुमने कपिल से बात की इस बारे में? अरे उससे क्या बात करना, मैं जैसे बोलूंगी, जहाँ बोलूंगी वहीं शादी करेगा वो। उससे क्या पूछना मुझे। अरे भाग्यवान, लेकिन एक बार उससे पूछ के उसकी राय तो जान लो। मैं अच्छे से जानती हूँ अपने बेटे को, मैं जहाँ बोलूंगी वो वहीं शादी करेगा। ठीक है, फिर जैसा तुम्हें ठीक लगे। चलो मैं निकलता हूँ काम के लिए। ठीक है माँ, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ बस। अरे सुन बेटा, 15 तारीख को हम तेरे लिए लड़की देखने जा रहे हैं, समझा? ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे आप देख के आ जाइए। अरे माँ, बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? खुशी की तो बात ही है बेटा, तू तो अब शेरवानी सिलवा ले। तेरे भाई की शादी तय करने जा रही हूँ, 15 तारीख को लड़की देखने जा रही हूँ। क्या माँ, आपने भाई से बात कर ली इस बारे में? अरे उससे क्या बात करनी, उसको मैंने बता दिया है कि 15 तारीख को लड़की देखने जा रहे हैं। वो जो मैं कहूँगी उससे अलग थोड़ी ना कुछ करेगा। हाँ 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 माँ, सही कह रही हो आप। रामा प्रसाद जी, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, मुझे पसंद है। बस आप तो अब रिश्ता पक्का ही समझिए। जी ये तो हमारा सौभाग्य है, लेकिन एक बार आप कपिल बेटा से भी उसकी मर्जी पूछ लेती तो। कपिल से क्या पूछना, जो मैं कहूँगी वही वो करेगा, जहाँ मैं कहूँगी वहीं शादी करेगा। मेरी मर्जी के खिलाफ थोड़ी हो जाएगा। फिर भी आपके लिए पूछ लेती हूँ, कपिल बेटा तुम्हें लड़की पसंद है ना? जैसा आपको ठीक लगे माँ। रीना बेटा, तुम्हें भी सब पसंद है ना? जी बाबूजी, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, फिर मैं दोनों की कुंडली दे देती हूँ पंडित जी को मिलाने के लिए। कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के शादी फिक्स कर देते हैं। जी जैसा आपको ठीक लगे। सुनिए जी, पंडित जी को कुंडली मिलाने के लिए दी थी मैं, 36 के 36 गुण मिलते हैं दोनों के। उन्होंने मुहूर्त भी निकाल दिया है, बस अब आप शादी की तैयारी करो। अरे वाह भाग्यवान, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, मैं इंतजाम देख लेता हूँ क्या क्या करना है। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। चलो, मेरे भी अब एक भाभी आ जाएगी बात करने के लिए। हाँ बेटा, बस सब अच्छे से हो जाए अब। सुनिए जी, मैंने लेन देन की सारी बात पंडित जी को बता दी है, ताकि वो उन तक पहुंचा दें। अरे भाग्यवान, ये तुम किस जमाने की बात कर रही हो? अब तो ये सब नहीं चलता है, दान दहेज। कोई सा भी जमाना हो, हमारे यहाँ तो ये सब कुछ चलेगा। और मैंने सारे सामान की लिस्ट भी उन्हें भिजवा दी है, जो जो मुझे चाहिए। तुमसे कौन बहस करे भाग्यवान, तुम्हें जैसा ठीक लगे करो। अरे आपको तो हर मामले में बस मैं ही गलत नजर आती हूँ। ये सब कुछ तो अभी भी चलता है, सब देते हैं। मैंने मांग लिया तो क्या गलत किया? ठीक है भाग्यवान, मैं कह तो रहा हूँ जैसा मन करे करो। चलो कुसुम बेटा, सब अच्छे से हो गया। सब इतनी तारीफ कर रहे थे खाने पीने की, बहुत अच्छे से हो गया सब कुछ। हाँ माँ, और भाभी तो बहुत ही खूबसूरत है। बेटा रीना, बस एक बार का दुख रह गया मुझे, मेरे पसंद के कलर की कार नहीं दी तुम्हारे पापा ने।
अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? कार्ड तो दे दी ना, बस उसी में खुश रहो। सॉरी यार, मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? तुम पूरे 15 मिनट लेट हो, समझे? सॉरी यार, वो रास्ते में ट्रैफिक बहुत था ना। ये सब छोड़ो, तुम बताओ, तुमने अपनी मम्मी से बात की हमारे रिश्ते के बारे में? कर लूँगा, इतनी टेंशन क्यों लेती हो तुम? टेंशन क्यों ना लूँ, मेरे पापा मेरा रिश्ता देख रहे हैं कहीं और। अरे यार, तुम तो जानती हो मेरी मम्मी को मनाना बहुत मुश्किल काम है। तुम्हें पता है, वो बस चाहती हैं कि वो जहाँ कहें वहीं मैं शादी कर लूँ। बड़े भैया के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। तो उन्हें तुम मनाओ या पटाओ, ये तुम्हारा सर दर्द है। तुम बस बात कर लो जल्दी। तुम मुझे कुछ टाइम दो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। ओके, आई एम गेटिंग लेट, मैं चलती हूँ। सुनो बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। खाने में मटर पनीर, चाप, मिक्स वेज और राजमा बना लेना। और ऐसा करना, मीठे में गुलाब जामुन बना लेना, ठीक है? ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें मैं ये सब बना लूँगी। और सुनो, खाने के स्वाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाहर से भी कुछ मेहमान आ रहे हैं खाने के लिए, ठीक है? हमारी नाक मत कटवा देना। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। वाह माँ, खाना तो भाभी ने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। हाँ आंटी जी, खाना तो बहुत ही अच्छा है। मेरा तो खाते खाते पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। सच बहू, खाना बहुत अच्छा था। अरे अरे, बहू किसकी है? कहाँ, मैं लाई हूँ ना इसको। तो खाना बना तो सिर्फ इसको बहुत ही अच्छा बनाना आता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तारीफ करने के लिए और मेरा खाना खा के मुझे धन्य करने के लिए। चल ठीक है बहू, मेरे पैर का दर्द अब ठीक लग रहा है तेरे दबाने से। मैं सो जाती हूँ। जी माँ जी, चलती हूँ। अरे कहाँ रह गई थी तुम इतनी देर से? कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। कुछ बताना था मुझे तुम्हें। अरे वो मैं माँ जी के कमरे में थी, माँ जी के पैर दबा रही थी, उनके पैरों में दर्द था। तुम्हें तो बस मम्मी की फिक्र रहती है, मेरी कोई फिक्र नहीं रहती है। मैं इतनी देर से यहाँ इंतजार कर रहा था तुम्हारा। मैं क्या करूँ जी, मैं उन्हें मना भी तो नहीं कर सकती। अच्छा सुनो, मेरे ऑफिस में परसों पार्टी है और सब तुमसे मिलना चाहते हैं ऑफिस में। तो मैं सोच रहा था तुम मेरे साथ चलो। पार्टी है? मैं ज़रूर चलूँगी आपके साथ, लेकिन पहले सासू माँ से पूछ लेती हूँ। अरे उनसे क्या पूछना, मैं लेके चल रहा हूँ ना तुम्हें। तुम्हें बस उन्हीं की फिक्र रहती है। मैं कह रहा हूँ तो मेरे साथ चलो ना। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अरे बेटा बहू, तुम कहीं जा रहे हो क्या दोनों? जी माँ जी, वो मैं बताता हूँ माँ, ऑफिस में पार्टी रखी है सबने और हमारे लिए ही रखी है, तो इसका जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा चलो पार्टी में चलो मेरे साथ। वाह बेटा वाह, माँ को तो बताना ही जरूरी नहीं समझा इन्होंने कि इनको ऑफिस में पार्टी है और ये जा रहे हैं। बहू, तुम भी नहीं बता सकती थी मुझे कि पार्टी है ऑफिस में? माँ जी, वो मैं तो बताना चाहती थी, लेकिन अरे माँ, अब हर छोटी छोटी बात में आपको बताना पड़ेगा क्या? वो मेरे ऑफिस में पार्टी है तो मैं इसको ले जाने चाहता था अपने साथ। वो सब लोग कितना इंतजार कर रहे हैं इससे मिलने के लिए। वाह बेटा वाह, बीवी घर में आई नहीं कि सुर में सुर मिलाने लगा। अब तुम दोनों ने सोच ही लिया है तो चले जाओ ना, क्यों खड़े हुए हो यहाँ पर? अरे माँ, जाने दो ना दोनों को। तू चुप कर, आया बड़ा दोनों का चमचा। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। एक आइडिया है माँ को बनाने के लिए। अगर मैं इन भाभी के खिलाफ माँ को भड़काऊँ तो क्या पता मेरी बेबी के लिए रास्ता खुल जाए इस घर में आने का। अरे माँ, क्या कर रही हो? पी रही थी शाम की। माँ, वैसे भाभी दिखाई नहीं दे रही घर में। अरे बेटा, वो कपिल के साथ शॉपिंग पे गई है। मैं देख रहा हूँ माँ, आजकल भाभी तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। क्या बताऊँ बेटा, बस जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या बोलना। एक बात बोलूँ माँ, जब मेरी शादी होगी ना तो देखना मेरी बीवी तुम्हारी कैसी सेवा करेगी। पाँव नहीं रखने देगी तुम्हें धरती पे। अच्छा, इसका मतलब तू चाहता है कि मैं तेरी शादी कर दूं जल्दी? अरे माँ, आप भी ना। हाय डियर, कैसे हो? ठीक हूँ बेबी। पता है, मैंने अपनी माँ से बात की थी अपनी शादी के बारे में। अरे वाह, तो क्या तुमने मेरे बारे में उन्हें बताया? तुम्हारे बारे में तो अभी कुछ नहीं बताया, लेकिन इशारों इशारों में समझा दिया मैंने।
इशारों से काम नहीं चलेगा अब। तुम जल्दी बात करो अपनी माँ से मेरे बारे में। ठीक है यार, बस थोड़ा टाइम और रुक जाओ। सुनिए जी, आप मुझे ऐसे शॉपिंग पे ले आए, माँ जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अरे यार, तुम्हें तो हर वक्त माँ की पड़ी रहती है, कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। आप तो ऑफिस चले जाते हैं, दिन भर वो मुझसे चिड़ी रहती हैं और मुझ पे अपना सारा गुस्सा निकालती हैं। तुम फिक्र मत करो, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। क्यों बहू, आज किचन में आने का मन नहीं था क्या? क्या सोच रही थी? दिखता नहीं तुम्हारी सास सुबह से भूखी बैठी हुई है। तुम्हें कुछ ख्याल ही नहीं कि सास को नाश्ता भी देना है, चाय भी देनी है, कुछ देना हो। ऐसी बात नहीं है माँ जी, वो मेरी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए देर हो गई उठने में। तो सब बहाने हैं तुम्हारे, समझी? कपिल के साथ शॉपिंग पे जाना हो तब देखो कैसे एक पांव पर दौड़ती हुई जाती हो। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मेरी सच में बहुत तबीयत खराब है, इसलिए मैं उठने में थोड़ी देर हो गई, दवाई खा के आई हूँ। अच्छा ठीक है, अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और मेरे लिए नाश्ता बना के लाओ। जी माँ जी। क्या हुआ बहू, क्या बात है? क्यों ऐसे बुत बन के खड़ी हो? वो माँ जी, कपिल जी का फ़ोन आया था ऑफिस से, वो बोल रहे थे तैयार है ना, आज उनके दोस्त के यहाँ पे डिनर है। ओह, तो अब तुम्हें आज फिर घूमने जाना है? मगर तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना। माँ जी, मैंने उनसे बहुत मना किया लेकिन वो मान ही नहीं रहे, वो कह रहे उनके दोस्त बुरा मान जाएगा। जब तुम दोनों ने सब कुछ खुद ही सोच लिया है तो मेरे पास क्या लेने आई हो तुम? वो माँ जी, मैं पूछने आई थी कि आप रात को क्या खाएंगी, तो मैं बना के चली जाऊंगी जाने से पहले। आहा, बड़ी ख्याल रखने वाली बनती है अपने आप को। मैं खुद बना लूंगी, जाओ तुम्हें जहाँ जाना है। ठीक है माँ जी, आप कहती हैं तो। आई बड़ी पूछने वाली। अरे रीना, सो गई क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या बताऊँ जी, आज मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मैं जैसे तैसे दवाई खा के आपके साथ चली गई पार्टी में, लेकिन तबीयत मेरी बहुत ख़राब है। और माँ जी तो मुझसे इतना रूखा व्यवहार रखती हैं कि मैं क्या बताऊँ। तुम फिक्र मत करो, मैं माँ को समझाऊंगा। चलो अब सो जाते हैं, रात बहुत हो गई। सुन बेटा, अब मैं सोच रही हूँ कि तेरे छोटे भाई की भी शादी कर ही देती हूँ। सारी जिम्मेदारियों से निपट लेना ही ठीक है। आपने उससे बात की माँ? उससे क्या बात करनी, जहाँ मैं कहूँगी वहीं तो वो शादी करेगा। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। ये तो बहुत खुशी की बात है माँ जी के देवर जी की भी अब शादी हो जाएगी। अरे बेटा, मैं सोच रही हूँ तेरी भी शादी करके अपना छुट्टी पालूं। क्या माँ, ये क्या कह रही हो आप? हाँ बेटा, बस अब तू भी शादी कर ही ले। वो माँ, मैं ये कह रहा था कि मेरे ऑफिस में एक लड़की है, तो वो काफ़ी अच्छे घर से है, क्या आप उससे बात चला सकती हैं? ये क्या कह रहा है तू? तुझे पता है ना, मैंने तेरे बड़े भाई की शादी अपनी मर्जी से की थी, और तू क्या लव मैरिज करेगा? अरे नहीं नहीं माँ, लव मैरिज नहीं है, वो असल में बहुत अच्छे घर से है, आपको दान दहेज भी खूब मिलेगा। अच्छा, और तो और माँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सेवा करेगी तेरी। ठीक है बेटा, तू कहता है तो देख लेते हैं। चलो माँ, सब शादी वादी अच्छे से हो गई। हाँ बेटा, सब भगवान की कृपा है। लेकिन माँ एक बात तो बताओ, ये इतनी मॉडर्न बहू कहाँ से ले आई तुम? अरे क्या बताऊं बेटा, बस यही पीछे पड़ा हुआ था मेरे, ये यहीं करो मेरी शादी, यहीं करो, तो कर दी। चलो माँ, अब जैसा भी है निभा लेना। क्या बातें कर रहे हो आप माँ? मैं यूं कह रही हूँ कि इसको सब तरीके सिखा देना हमारे घर के, समझा? अब ये मॉडर्नपन हमारे घर में नहीं चलेगा। धीरे धीरे माँ ये सब कुछ समझ जाएगी। डियर, मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या हम सोने चले? अरे यार, तुम्हारी माँ कितनी डोमिनेटिंग है। कुछ नहीं यार, तुम्हें भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी सब चीज़ की, सब माहौल में ढल जाओगी। मैं तुमसे पहले ही कह देती हूँ, मेरे से ये सब नहीं होगा। अच्छा यार, अभी तो हंसी खुशी रहो ना, जबकि जब देखी जाएगी। अरे बहू, तू अकेली काम कर रही है किचन में, छोटी बहू कहाँ है? वो माँ जी, वो सो रही है, मैंने डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा, बेचारी की अभी नई नई शादी हुई है। नई नई शादी हुई है तो क्या किचन में काम नहीं करेगी? वो माँ जी, मैं तो तू रुक, मैं ही जाके उससे बात करती हूँ। अरे बहू, तू अभी तक सो रही है, तुझे पता है टाइम क्या हुआ है? क्या हुआ है मम्मा जी, मुझे सोने दीजिए ना। सोने दीजिए, तुझे पता है 11 बज गए हैं। 11 बज गए? मुझे तो बहुत नींद आ गई थी। चल
जल्दी उठ और जाके बड़ी बहू की मदद करा किचन में। ठीक है माँ जी, जाती हूँ। सुनो तुम दोनों, आज से मैं तुम दोनों के काम बांट रही हूँ और वैसे ही काम होना चाहिए घर में। काम बांट रही हूँ, उसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बड़ी बहू सुबह का काम करेगी और तुम रात का काम करोगी। जी माँ जी, ठीक है। लेकिन मम्मी जी, मुझसे ये काम वाम नहीं होंगे, मेरे से नहीं हो पाएगा। मुझे ये सब काम नहीं आता, तो क्या मैं तुझे तेरी आरती उतारने के लिए इस घर में लेकर आई हूँ? माँ जी, मैंने आपके बेटे को पहले ही बता दिया था कि मुझसे ये काम वाम नहीं होता है और ना मैं करूँगी। उसको तो आ जाने दो, ऐसी खबर लेती हूँ उसकी, देखना तुम। जाने दीजिए ना माँ जी, रहते रहते सब सीख जाएगी। क्या हुआ माँ, बहुत उदास लग रही हो? आ गया तू बेटा। तू तो कहता था तेरी बहू आएगी तो मेरी बहुत सेवा करेगी, मेरा मान रखेगी, मेरी सारी बात सुनेगी। वो तो जब से आई है अपने कमरे में ही घुसी रहती है और उससे कुछ काम को बोलो तो कहती है मेरे से ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता। माँ जी मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। माँ अभी अभी तो वो आई है, रहते रहते सब सीख जाएगी, तुम फिक्र क्यों करती हो? फिक्र क्यों ना करूं, एक कप चाय का भी नहीं देती मुझे बना के वो कभी, ना मुझसे सीधे मुंह बात करती है। तुम टेंशन मत लो माँ, मैं उससे बात करूंगा और उसको समझाऊंगा भी। बेबी, तुम माँ का थोड़ा ख्याल रख लिया करो, उनकी थोड़ी बात बात भी सुन लिया करो। डियर, मैंने तुमसे पहले ही बोला था मेरे से ये सब नहीं होगा, ऊपर से वो मेरे पे हर वक्त गुस्सा रहती है और मुझ पर रौब जमाती रहती है। देखो यार, इस घर में रहना है तो माँ को खुश रखना होगा, समझी? मेरे से ये सब नहीं होगा, मेरे से चापलूसी ना चापलूसी की जाती है और ना मेरे से ये सब काम होगा। तुम देख लो, हम अलग घर ले लेते हैं। अरे यार, ये क्या कह रही हो? मेरी अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं अलग घर लेके तुम्हें रखूँ उसमें। तुम कहो तो मैं अपने डैड से बात करती हूँ, वो हमारा इंतजाम कर देंगे। अच्छा यार, अभी तो चिल करो, तुम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हो क्या? माँ जी, मेरे घर से फ़ोन आया है, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें देखने जाना चाहती हूँ। अरे ये क्या कह रही हो बहू? ठीक है तुम जाओ। ठीक है मम्मी, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। बहू, ओ छोटी बहू जल्दी इधर आ। छोटी बहू, ओ छोटी बहू जल्दी आ। इतनी देर से बुला रही हूँ, सुनने को तैयार नहीं है। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल सुबह से, ऊपर से बड़ी बहू अपने घर चली गई और इसको तो मेरी बात सुनाई ही नहीं देती है। इतनी देर से आवाज लगा रही है, तुम्हें सुनाई नहीं देती क्या? वो माँ जी, मैं सो रही थी, मेरी आंख लग गई थी, इसलिए नहीं सुनाई दी होगी। बड़ी बहू अपने घर गई है, उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है सुबह से। जाओ एक कप चाय बना के लाओ मेरे लिए। वो माँ जी, मेरी नींद पूरी नहीं हुई ना, इसीलिए मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं बना पाऊंगी चाय। पूरे दिन तुम सोने के अलावा करती क्या हो जो तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई अभी तक? अरे माँ जी, जब आप अपने रूम से चल के यहाँ तक आ सकती हैं तो चाय भी तो बना सकती हैं अपने लिए। वाह 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 वाह, कैसे मुझे भाषण दे रही है। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से मुझसे कह रही है चाय बनाने के लिए। तेरी इतनी हिम्मत! ये आप कैसे बात कर रही हैं मुझसे? मैं आपकी घर की छोटी बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ आपकी। आने दे आज उसको, बताती हूँ कि उसकी बीवी कैसी भाषा में मुझसे बात करती है। बोल दीजिएगा, और वैसे भी हम अपने लिए दूसरा घर देख रहे हैं, हम जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे। क्या? हाँ, आपने सही सुना। मैं भी देखती हूँ मेरे बेटे को मुझसे कैसे छीन के लेके जाती है तू। छोटी बहू की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे ऐसी बातें करती है और मुझसे कहती है कि मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाएगी। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आपको पता है आज छोटी बहू ने कैसे मुझसे बात की और ऊपर से मुझसे कहती है कि हम दूसरा घर देख रहे हैं, हम वहाँ चले जाएंगे। क्या उसने ऐसा कहा? हाँ, शादी से पहले तो बेटा कहता था कि वो मेरी खूब सेवा करेगी, मेरी बात सुनेगी, मेरा मान रखेगी, लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखा भाग्यवान, मैं तुम्हें समझाता था ना कि बड़ी बहू के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। कितनी अच्छी है बड़ी बहू, सब तुम्हारी बात सुनती है, तुमसे सब जगह पूछ के जाती है, तुम्हारा कहना मानती है। लेकिन तुम्हें तो हमेशा उससे शिकायत रहती थी और उसके बारे में अनाप शनाप बोलती रहती थी और उससे बड़ा रूखा व्यवहार करती थी। अब इसको देखो, ये तो तुम्हारी कोई बात सुनने को ही राजी नहीं है। आप सही कह रहे हैं जी, मैंने अपनी बड़ी बहू के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और दोनों में फर्क किया, लेकिन अब मुझे अकल आ गई है। अब से मैं अपनी बड़ी बहू को सर आंखों पे बिठा के रखूंगी। छोटे से मैं बात करूंगा, मैं उसे समझाऊंगा। देखो बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा बनाया, तुम्हारे नखरे सहे इसी दिन के लिए
कि तुम हमें छोड़ के दूसरे घर में चले शिफ्ट हो जाओगे? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। लेकिन तुम्हारी बीवी तो चाहती है ना। कल ही बहू ने बोला तुम्हारी माँ से कि वो तुम्हें लेके दूसरे घर में शिफ्ट हो जाने वाली है। पिताजी मैं उसको समझाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसके लिए हाँ नहीं करी थी। देखो बेटा, ये सब हमारे घर का चलन नहीं है कि दूसरे घर में शिफ्ट हो जाना। अगर तुम्हारी बीवी काम नहीं करना चाहती तो ना करे, लेकिन तुम दूसरे घर नहीं जाओगे हम लोगों को छोड़ के। मैं समझता हूँ पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने माँ से झूठ बोला उससे शादी करने के लिए कि वो उस माँ की सेवा करेगी, ये करेगी, वो करेगी, और बड़ी भाभी के खिलाफ माँ को भड़काया। ये सब मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद उसी की सज़ा मिल रही है मुझे। क्या ये तू क्या कह रहा है बेटा? तूने ऐसा किया उससे शादी करने के लिए? तूने आज मेरा दिल तोड़ दिया, तूने मेरा मान तोड़ दिया। मैं हमेशा तुझ में और बड़े वाले बेटे में फर्क करती रही, मैं तुझे ज्यादा प्यार देती रही और तूने ऐसा किया मेरे साथ। अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे देखो और आगे समझाओ अपनी बीवी को। अब जो हो गया वो आगे नहीं होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं पिताजी, मैं उसे समझाऊंगा भी और डांटूंगा भी। माँ तुम मुझे माफ़ कर दो मेरी गलती के लिए। ठीक है बेटा, गलतियां तो मुझसे भी हुई हैं, लेकिन तू मुझे छोड़ के मत जाना बस। देखो अगर तुम्हें अलग घर लेके रहना है तो तुम अकेले जाके रह सकती हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। ये तुम क्या कह रही हो डियर? मैं तो हम दोनों के लिए ही रहना चाहती हूँ ना। देखो अगर तुम्हें मुझे खुश रखना है तो मेरी माँ की इज्जत करनी होगी और उनकी बात सुननी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उनकी नाजायज़ बात भी सुनो, लेकिन उनकी इज्जत करो और उनकी बात को मानो। देखो डियर, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि मुझसे ये सब नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तुमसे बड़ों की इज्जत भी नहीं होगी क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वो जब मेरे से उनाप शनाप बोल रही थी तभी मैंने उनको पलट के जवाब दिया, उससे पहले मैंने उनसे कुछ भी नहीं बोला। देखो अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम्हें मेरे घर वालों को भी अपनाना होगा और उन्हें भी प्यार और दुलार सब देना होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं ऐसा ही करूँगी। मैं माँ जी से माफ़ी भी मांग लूँगी, लेकिन ऐसे मेरे साथ मत करो। देखो डियर, मैं ये सब कभी नहीं करना चाहता था। मैंने कुछ और ही सोच के शादी करी थी और कुछ और ही हो गया। ठीक है डियर, मैं तुम्हारी बात समझ गई। मैं पूरी कोशिश करूँगी इस घर में ढलने की। अरे बहू आ गई तू? तेरे पिताजी की तबीयत कैसी है अब? ठीक है माँ जी, अब बिल्कुल ठीक है। भाभी मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलिए देवर जी। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने अपनी बेबी से शादी करने के लिए आपके बारे में माँ को भड़काया और उनको उल्टा पुल्टा कहा। ये सब आप क्या कह रहे हैं? हाँ भाभी, मैंने अपना मकसद पूरा करने के लिए आपके बारे में माँ को भड़काया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है देवर जी। मुझे आप माफ़ कर दीजिए भाभी, मैं आपका गुनहगार हूँ। कोई बात नहीं देवर जी, इंसानों से गलती हो जाती है। ये तो आपका बड़प्पन है भाभी। अब जब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अब मैं क्या बोलूँ। मैं आपको माफ़ करती हूँ। बहू मुझे भी माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अरे माँ जी, आप माफ़ी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करिए। आप तो मेरी माँ जैसी हैं। माँ जैसी नहीं, माँ ही समझ मुझे आज से अपनी। चल बेटा, अब अपने हाथ की अच्छी सी चाय बना दे, मैंने बहुत तेरी चाय को याद किया। और हाँ भाभी, मेरे लिए भी। जी अभी बना के लाई। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।